हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी ईएमटी की क्लास में। और हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसे हम कहेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर। हमें पता है कि अगर किसी हम स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, और किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमें स्केलर मिलता है। ओके, ये डेल ऑपरेटर के कुछ एप्लीकेशंस है जिसकी हेल्प से हम अलग अलग टाइप के फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ सकते हैं। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है और कर्ल का क्या मतलब होता है। हमारे पास अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के फील्ड होते हैं, अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेक्टर है, हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है जो कि स्केलर है। तो जब पोटेंशियल का हम ग्रेडियंट लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयर इज रिलेशन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल सेम एज इट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो उस रिलेशन को हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर्स। ग्रेडियंट की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं डाइवर्जेंस की हेल्प से। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमें चार्ज डेंसिटी का पता चलता है। मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी हम बीच में यूज़ करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फोर्स, एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में एक फोर्स या वर्क डन की हम बात करते हैं। ओके, फोर्स की हम बात करते हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करना थोड़ा सा टिपिकल है। इसलिए हम लाप्लासियन ऑपरेटर की हेल्प से डायरेक्ट ही सोर्स और उसके इफेक्ट एनर्जी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, वही इस लेक्चर में हमको देखना है। अगर हमने किसी स्केलर फंक्शन v, ओके जनरली हम v का यूज़ करेंगे इसलिए हम v यूज़ ले रहे हैं। स्केलर फंक्शन v का अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं, ध्यान से समझना है, ग्रेडियंट लेते हैं तो ये ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इस ग्रेडियंट का फिर से हमने डाइवर्जेंस ले लिया तो हमको मिलेगा डेल स्क्वायर वी, और इसे हम कहेंगे लाप्लास, लाप्लासियन ऑफ वी, इसे हम कहेंगे लाप्लास। ओके, हमको पता है डेल इज इक्वल टू होता है ए एक्स केप डेल बाई डेल एक्स प्लस ए वाई केप डेल बाई डेल वाई प्लस ए जेड केप डेल बाई डेल जेड। हमको पता है डेल v क्या होगा, डेल v होगा ए एक्स केप डेल v बाई डेल एक्स प्लस ए वाई केप डेल v बाई डेल वाई प्लस ए जेड केप डेल v बाई डेल जेड। ओके, ये हमने ग्रेडियंट ले लिया। अब अगर हम इस ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस ले लेते हैं, ओके तो वो क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे डेल का वैल्यू वो होगा ए एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस ए वाई डेल बाई डेल वाई प्लस ए जेड डेल बाई डेल जेड। ओके, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं ग्रेडियंट के साथ, मतलब कि ए एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस ए वाई केप डेल वी बाई डेल वाई प्लस ए जेड केप डेल वी बाई डेल जेड। ओके, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या मिलेगा हमको। डेल स्क्वायर वी हम इसे लिखेंगे, इट इज़ कॉल्ड लाप्लासियन। ओके, और इसे हमको पता है यहाँ पर अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो x कंपोनेंट का x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमको यहाँ पे मिलेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल v बाई डेल एक्स, ओके प्लस डेल बाई डेल y ऑफ डेल v बाई डेल y प्लस डेल बाई डेल z ऑफ डेल v बाई डेल z। तो फाइनली डेल स्क्वायर v हमको मिला डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल जेड स्क्वायर। इसे हम कहेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लास। ओके,
हमारे पास में अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास के अलग अलग फार्मूले हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम वही देखते हैं। अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन फंक्शन की बात करें तो वो होगा 1 बाई रो डेल बाई डेल रो, रो इंटू डेल वी बाई डेल रो, ओके, प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर। पर अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये फार्मूला टिपिकल हैं, याद करना थोड़ा इजी नहीं होता है, पर फिर भी हमें इन्हें रटना पड़ेगा, हमें इन्हें याद रखना पड़ेगा, तो ही हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर वी बाई डेल स्क्वायर फाई। ओके, तो डेल फाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फार्मूले हैं लाप्लासियन ऑपरेटर के। लाप्लासियन किसी स्केलर फंक्शन का लाप्लास हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम इस पे बेस्ड अप कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को विदाउट न्यूमेरिकल नहीं समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट पर एक न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे, तभी वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। स्पेशली ईएमटी की जब बात करते हैं तो विदाउट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से नहीं समझ सकते। तो हम यहाँ पर फिर से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास में 3 क्वेश्चंस हैं जिनका हमको लाप्लासियन फाइंड करना है। v इज इक्वल टू फर्स्ट जो है ई रेज़ टू पावर माइनस जेड साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक y गिवन है, जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे। ओके, सेकंड वाला रो स्क्वायर जेड कॉस 2 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन है। थर्ड 10r साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई हमारे पास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन है। और अब हम सबसे पहले फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसका हम लाप्लासियन ऑपरेटर लाप्लासियन फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारे पास में डेल स्क्वायर v हमको पता है डेल बाई डेल x, डेल v बाई डेल x, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे, प्लस डेल बाई डेल y ऑफ डेल v बाई डेल y प्लस डेल बाई डेल z डेल v बाई डेल z। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस v को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे, मैं थोड़ा सा इसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इजीली हम उसको समझ भी सकें, नहीं तो आधा टाइम हमारा लिखने में ही चले जाएगा। हम यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का फंक्शन ही देखेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस जेड एज इट इज़, साइन कॉस हाइपरबोलिक y एज इट इज़, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2x होगा, 2 cos 2x होगा, क्योंकि x में जिसका मल्टीप्लिकेशन है उसका हमको आगे मल्टीप्लाई भी करना है, और cos हाइपरबोलिक y एज इट इज़। ओके, ये हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर डेल बाई डेल y एज इट इज़। अब हम इसे y के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे, y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में y का जो फंक्शन है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन, y का फंक्शन है हमारे पास में हाइपरबोलिक फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक। कॉस हाइपरबोलिक को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। ये हाइपरबोलिक फंक्शन कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर x माइनस नहीं प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक y को अगर हमें लिखना है तो वो होगा ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये मैथमेटिकल फंक्शन हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगर हम कॉस हाइपरबोलिक y को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें साइन हाइपरबोलिक y मिलेगा, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, तो इसे हम यहाँ पर रब कर देते हैं। ये आप स्क्रीन पॉज कर सारे फार्मूले लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं पर हम गड़बड़ करते हैं। तो कॉस का डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू पावर माइनस जेड एज इट इज़, साइन 2x भी एज इट इज़, यहाँ माइनस जेड है, और इसे हम वापस से लिख लेते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस जेड एज इट इज़, साइन
2x एज इट इज़, और कॉस हाइपरबोलिक y का होगा साइन हाइपरबोलिक y। ओके, प्लस 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 अब हम z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल बाय डेल z हमको मिलेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस z साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक y। ओके, तो ये हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर लिया, वापस से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस z कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो -4 साइन 2x हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है और x में 2 का मल्टीप्लाई होता है, माइनस साइन x होता है और x में 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 2 का आगे हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक y एज इट इज़ प्लस ई रेज टू पावर माइनस z साइन 2x एज इट इज़, और साइन हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक y ही होगा। ओके, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको फंक्शन बताया है तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से हमारे पास में कॉस हाइपरबोलिक y आ जाएगा, पर साइन y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ओके, वहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो भी हम कभी देखेंगे। प्लस यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, ई रेज टू पावर माइनस जेड का डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस जेड एज इट इज़, ये प्लस हो जाएगा साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक y। सो इट इज़ आवर आंसर। ओके, इसे चाहे तो और अच्छे से लिख सकते हैं, तो 4 ई रेज टू पावर माइनस जेड साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस ई रेज टू पावर माइनस जेड साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस ई रेज टू पावर माइनस जेड साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक y। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमको एक जैसा दिख रहा है, ये भी सारी टर्म्स यहाँ पर एक जैसी आ गई, देखो आप। ओके, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, ये ऐड हो जाएंगे तो हमको फाइनली मिलेगा -2 ई रेज टू पावर माइनस जेड साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक y। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, u इज इक्वल टू रो स्क्वायर जेड कॉस 2 फाई, और इसका लाप्लासियन अगर हम फाइंड करेंगे तो लिखेंगे डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 बाई रो डेल रो इंटू डेल वी बाई डेल रो। ओके, प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल जेड स्क्वायर, है ना, थोड़ा सा इजी ही है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। तो डेल बाई डेल रो एज इट इज़, रो इंटू जब इसे हम रो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर रो स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 रो होगा z और cos 2 फाई एज इट इज़, प्लस आगे देखते हैं 1 बाई रो स्क्वायर एज इट इज़, जब हम इसे फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रो स्क्वायर z cos का हो जाएगा माइनस साइन और 2 आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -2 साइन 2 फाई हमको मिलेगा। ब्रैकेट का यूज़ हमें यहाँ पे करना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, प्लस जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे डेल बाई, हमने यहाँ पर इसे डबल डिफरेंशिएशन तो एक बार ही डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर डेल बाई डेल फाई हमको लिखना पड़ेगा। ओके, हम वापस से लिख लेते हैं पूरा, इट इज़ रो स्क्वायर, यहाँ पर रो स्क्वायर कांस्टेंट होगा, z भी कांस्टेंट होगा, एक बार हम जब डिफरेंशिएट करेंगे cos को तो -2 साइन 2 फाई हमको मिलेगा। ओके, प्लस रो स्क्वायर cos 2 फाई एज इट इज़, और z को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, z का एक बार डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 1 का डिफरेंशिएशन वापस से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, हमें समझना है। यहाँ पर फिर z cos 2 फाई कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेंगे तो z cos 2 फाई कांस्टेंट होंगे और डिवाइडेड बाय रो आगे ही है, और यहाँ पर हमको मिलेगा 2 भी हमने आगे ले लिया, रो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 रो होगा, कितना होगा
2 रो, यहाँ पर रो और रो कितना है, रो स्क्वायर है, और उसका डिफ्रेंशिएशन 2 रो हो जाएगा, प्लस यहाँ रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं हम, ये रो स्क्वायर था, रो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा z। साइन का डिफ्रेंशिएशन फिर से कॉस हो जाएगा, तो ये -4 cos 2 phi हमको मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि -4 क्यों आया होगा। ओके, ये डिफ्रेंशिएशन के कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए और लास्ट में हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको फाइनली मिलेगा दिस 2 × 2 4 z cos 2 phi -4z cos 2 phi, और लास्ट वाला टर्म तो 0 हो गया, तो अल्टीमेट हमको मिला 0, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्क्रीन पर बड़ा कर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। हमारे पास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासियन होता है डेल स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/r², डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल डब्ल्यू बाई डेल आर, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल फाई स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा फार्मूला हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 1/r² एज इट इज r², और जब इस डेल w को r के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 एज इट इज, r का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये जो r लिखा हुआ है इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज कॉस फाई एज इट इज। ओके, ये न्यूमेरिकल आप तभी समझ सकते हैं जब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब पता होगा, कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। कि जब r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन और फाई, थीटा और फाई कांस्टेंट है। आगे देखते हैं 1/r² साइन थीटा एज इट इज, डेल बाई डेल थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। अब इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 10r एज इट इज, कॉस फाई भी एज इट इज। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा होगा। क्या होगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, तो हमारे पास में सेकेंड टर्म भी हमने सॉल्व कर लिया। 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, अब हमें इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एक बार, तो डेल बाई डेल फाई, और वापस से ये हो जाएगा माइनस कॉस फाई। ओके, जो कांस्टेंट टर्म है हम बाहर ले लेते हैं, मतलब कि 10r साइन स्क्वायर थीटा हमने आगे ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, एक r कैंसिल, तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा। आगे देखते हैं, ये 1 यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फाई कांस्टेंट होगा, तो 10 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फाई को हमने आगे ले लिया। 1/r² एज इट इज। अब इस r² बचा केवल क्या, r² बचा ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r। ओके, प्लस यहाँ पर हम 10r cos फाई को आगे ले लेते हैं, तो 10r cos फाई को हमने आगे ले लिया, डिवाइड में हमको मिलेगा r² साइन थीटा जो कि एज इट इज़ है। और अब हमारे पास में साइन थीटा और साइन 2 थीटा मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन मिले जो कि थीटा के फंक्शन है, तो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा साइन 2 थीटा एज इट इज, प्लस साइन थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा का 2 cos 2 थीटा। ओके, बाकी का सारी चीज़ें एज इट इज मिलेगा हमको माइनस 10 cos फाई बाय r। ओके, तो यहाँ पर एक r से एक r हमने कैंसिल कर दिया, हमको मिला 20,
थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है तो कुछ, क्योंकि हमको यहाँ से लिखना चाहिए। ओके, थोड़ा सा यहाँ से आप ये टर्म देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 20 साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, ओके, डिवाइडेड बाय आर। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा प्लस 10 कॉस फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, यहाँ हम न्यूमरेटर से, यहाँ आर भी बचेगा, साइन थीटा को अगर कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, तो साइन थीटा को हमने बाहर लिया, ब्रैकेट में मिलेगा हमें कॉस थीटा और यहाँ पर 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा ऑलरेडी था, एक इसका आ जाएगा, प्लस साइन थीटा बाहर गया, 2 कॉस थीटा एज इट इज। ओके, माइनस 10 कॉस फाई बाय आर। इसे और हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ये 20 तो मिला ही सही, आगे ये 1 हो गया, कॉस फाई बाय आर एज इट इज़। ओके, और फाइनली यहाँ पर हमको मिलेगा ये, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 कॉस फाई कॉस थीटा माइनस 10 कॉस फाई बाय आर, है ना, ये भी कैंसिल होके 10 बच जाएगा। इसे आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मेन हमारा जो मकसद था वो किस तरीके से हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, आगे के टर्म आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू 10, जस्ट अ मिनट, क्या लिखा था 10, ये 20 माइनस 10 कितना होगा 10 होगा, तो 10 कॉस फाई बाय आर, 10 कॉस फाई बाय आर, और क्या था प्लस 20 कॉस फाई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमको मिलेगा 10 कॉस फाई, कॉमन लिया हमने, मिलेगा 1 बाय आर प्लस 2 कॉस थीटा। ऐसा कुछ हमको आंसर मिलना चाहिए।